तो दोस्तों ये सिर्फ हमारा 8 अक्टूबर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेरे भाई फाइनल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं मेरे भाई, पूरा का पूरा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हिस्ट्री की तरह हमें पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी आपने पेपर लेकर रखा है, सारे पेपर के अगर आप चाहते हैं कि सर जल्दी से हमें वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें मेरे दोस्त। और मेरे दोस्तों आपके कमेंट को देख के ही मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा। बस एक ख्याल रखना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त कि जिस दिन हमारे रिजल्ट आएगी उस दिन हमारा सर झुका नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पूरा फैमिली वाला का सर गर्व से दोस्तों ऊंचा होना चाहिए कि मेरे लाल ने जितना नंबर लाया है उतना कोई नहीं लाया है। आइए सर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक एक क्वेश्चन के पहले। उससे पहले मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 11th में अच्छी तरह से तैयारी करना है, वो भी कम पैसा में, वो भी ऑल सब्जेक्ट के साथ, और वो भी अलग अलग टीचर्स के साथ, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने क्लास 11th का कोर्स का भी आप लोगों का ऑफर चल रही है, जहां पे 799 रुपया का फी मात्र 299 रुपया लग रहा है। हाँ, ये आपको ऑफर चल रही है मेरे भाई, फटाफट जाइए सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सुबह शाम हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन क्लास में अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, वो भी अलग अलग टीचर्स के साथ। मेरे दोस्तों लेट ना करें, जाएं अपने हाथों से यूं ही मौका को गुजारे ना मेरे भाई। आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को PYQ देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके आइए सर, पहला क्वेश्चन है सर कि नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है। भाई नोआ की जो स्टोरी है वो हमारे मेसोपोटामिया की स्टोरी के समान है। वो आपसे पूछा गया कि ऐसे मुख्य पात्र को आखिर क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर ज्यूशूद्र, और हम लोग बोलते हैं इसको उन्नत पीठ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मेसोपोटामिया दो नदी के बीच में स्थित है। सर वो दो नदी का नाम बताइए। तो मेरे भाई हम सबको पता है सर कि दजला और फरात हमारा नदी है। मेरे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आती है कि दजला नदी को क्या कहा जाता है, फारस नदी को क्या कहा जाता है, सॉरी आपका फरात नदी को क्या कहा जाता है। मेरे भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से पूरा इत्मीनान से आप लोगों को दिखा रहा हूं मेरे भाई, एक बार आप लोग गौर से देखिएगा, फिर मरते दम तक नहीं भूलोगे। मेरे भाई याद रखिएगा ये जो हमारा दजला और फरात नदी है ये फारस के खाड़े में गिरती है। कहां पे, मुस्कुरा कर बोलिए, ये फारस की खाड़े में गिरती है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि दजला और फारत जो नदी है वो कहां गिरती है मेरे भाई, तो फारस की खाड़ी में गिरती है। दूसरा बात याद रखिएगा कि दजला नदी को हम लोग टिग्रस के नाम से जानते हैं। क्या मेरे भाई, दजला नदी को हम लोग टिग्रस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टिग्रिस के नाम से जानते हैं। और जो हमारा फरात नदी है इसे हम लोग यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। क्या मेरे भाई, यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो टिग्रस है इसे किस नदी का उपनाम दिया गया है, तो आपको बताना होगा दजला नदी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखिएगा, जो हमारा दजला और फारत नदी है, जो हमारा दजला और फारत नदी है दोस्तों, ये फारस के खाड़े में गिरती है। कहां मेरे भाई, फारस की खाड़ी में गिरती है भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताइएगा सर मेसोपोटामिया अब किस गणराज्य का हिस्सा है। यानी मेरे दोस्तों उस समय देश को हम लोग गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो मेसोपोटामिया है वो आखिर किस गणराज्य का हिस्सा है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों याद रखेगा ये हमारा इराक का हिस्सा है। क्या मेरे भाई, ईरान नहीं, इराक का हिस्सा है। और मेरे दोस्तों अगर आपसे मानचित्र में पूछा जाएगा कि बताइए सर हमारा वर्ल्ड के मैप में अगर हम बात करें कि कहां पे है, तो मेरे दोस्तों ये प्यारा सा हमारा भारत आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये हमारा प्यारा सा भारत है। और ये हमारा वर्ल्ड मैप का दोस्तों क्या है मेरे भाई, बीचों बीच का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर ये हमारा बगल में है, लेकिन हमारा भारत के पूर्वी इलाके में स्थित है भाई। कौन, हमारा इराक। आप आसानी से देख सकते हैं मेरे दोस्तों ये हमारा इराक कहलाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपका
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। यानी मेसोपोटामिया की भूमि का पहले जो ज्ञात भाषा थी वो हमारा सुमेरियन भाषा थी। और 100% जी हाँ, गारंटी पेपर दे कर कहता हूं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% नहीं बल्कि 200% फाइनल एग्जाम 2026 में छपेगी। इसलिए लेट ना करें मेरे भाई, अच्छी तरह से तैयारी पर लग जाइए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग में इसका संदर्भित किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी यूरोप कंट्री में जितने सारे देश है मेरे भाई, यूरोप कंट्री में जितने सारे देश है, सारे देश के लिए मेरे भाई, इराक हो गया, ईरान हो गया, इसके बाद हमारे सीरिया हो गया, इससे जितने सारे देश है सबके लिए मेसोपोटामिया क्या था मेरे भाई, महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइबल के पहले भाग में इसका वर्णन किया गया। कौन सा भाग में दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ओल्ड टेस्टामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की जितना तारीफ करें मेरे भाई बहुत ही कम है। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में ऑलरेडी छप चुकी है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामिया के हथियार जो बनाए जाते थे दोस्तों वो किस धातु के बनाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के चाकू से लेकर, छुरी से लेकर के, बैठी से लेकर के, तलवार से लेकर के भाला तक जितने सारे हथियार थे मेरे भाई वो पूरा का पूरा कांसा का बनाया जाता था मेरे भाई। याद रखिए किससे मेरे भाई, कांसा का बनाया जाता था। आप देख सकते हैं मेरे भाई कितने सारे हथियार है, तरह तरह के जो हथियार होती है, जो आज हथियार हम लोग लोहा का बनाते हैं, उस समय मेरे भाई मेसोपोटामिया के लोग थे, वो लोग अपने हथियार को बनाते थे किससे मेरे भाई। तो बताएंगे सर कांसा से बनाते थे। क्या मुस्कुरा कर बोले मेरे भाई, क्या कांसा से बनाते हैं। दिल में इरादा बना कर रखे टॉपर बनना है। क्योंकि मेरे दोस्त आप कितना भी कमजोर है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस आप दिल में इरादा बना के रखे आई कैन डू एनी वर्क, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आपके अंदर में आत्मविश्वास होनी चाहिए मेरे भाई, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता मेरे दोस्त। बाकी हमारा टीम तो आपको तबड़तोड़ तरीके से एवरीडे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर ही रहे हैं। मात्र 299 रुपए में अभी जो ऑफर चल रही है, लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं फटाफट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद कोर्स यहां पे अवेलेबल है। अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी भाई, ठीक है। आइए सर, मेसोपोटामिया में पुरातत्व में शुरू हुआ था भाई। मेसोपोटामिया जो है मेरे भाई वो कितना पुरातत्व में शुरू हुआ था, तो लगभग मेरे भाई 1840 की अगर हम बात करें। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव थी भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में किस चीज का कमी था, हाँ मेसोपोटामिया में मेरे भाई खनिज संसाधन की क्या थी, कमी थी। जल सबसे ज्यादा मात्रा में था क्योंकि दजला और फारत नदी से आसानी से उनको सिंचाई के क्षेत्र में हो या घरेलू क्षेत्र में हो आसानी से जल मिल जाती थी। प्रॉब्लम होता था मेरे भाई किससे, खनिज संसाधन से। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कांसा डैश और टीन का मिश्रण है। मेरे भाई पिछले पेपर 2022-2023 का पेपर उठाकर देखेंगे मेरे दोस्त, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा कांसा है वो कांसा से पूछा गया कि मेरे दोस्तों टीन का मिश्र धातु है किसका मेरे भाई, तो मेरे भाई लीड का। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर, क्या सॉरी लीड नहीं होगा भाई, कॉपर का। आई एम रियली सॉरी भाई, कॉपर का। यानी कांसा जो है मेरे भाई कॉपर, याद रखिएगा कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कॉपर और टीन को हम लोग मिलाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, कांसा बनेगा। क्या मिलेगा, कांसा मिलेगा भाई, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर हम कॉपर और टीन को मिला देते हैं तो हमारा कांसा धातु का उत्पादन हो जाएगा भाई, निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर सर नहीं हो कि बताइए सर कि 3000 ईसा पूर्व से पहले डैश में इस महिलाओं के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था। कौन सी महिला थी मेरे भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर उरुक के महिलाओं को। क्या मेरे भाई, उरुक के महिलाओं में उरुक में इस महिला के सिर के सफेद संगमरमर में तराशा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मेसोपोटामिया में डैश एक कुशल कला थी भाई, आर्टिस्ट था और अधिक महत्वपूर्ण थी। यह एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि भी थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनियों की प्रणाली का दृश्य के रूप में व्यक्त करते थे, मतलब बीन भी बजाया करते थे। तो वह मेरे भाई लेखन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, लेखन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द में मेसोस से लिया गया है। सबसे पहले याद रखिए मेरे भाई, जो मेसोपोटामिया है वो कौन से भाषा से लिया गया मेरे शेरों सुनियो, मेसोस से लिया गया है। किससे मेरे भाई, मेसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पोटोमस, जिसका अर्थ नदी है भाई। आपसे पूछा गया पोटोमस और मेरे दोस्तों क्या अर्थ होता है, तो बताएंगे सर हमारा होता है क्या, तो मध्य। याद रखिएगा मध्य, गौर से सुनिएगा मेरे शेरों सुनियो, गौर से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटोमस का अर्थ होता है नदी। यानी दोस्तों मेसोपोटामिया नदी के बीच के भाग को कहा जाता है। एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो मेसोस और प्लस पोटोमस आती है, मेसोस और प्लस पोटोमस आती है। मेसोस की बात करें तो हमारा होता है मध्य, और पोटोमस की बात करें तो मेरे दोस्तों पोटोमस का मतलब होता है क्या, तो बताएंगे सर नदी। याद रखिए, इससे हमें पता चलता है मेरे भाई कि नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। नदी की बीच के भाग को हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं भाई। फिर से बोलिए, दो नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, दजला और फरात। भूलिएगा नहीं मेरे भाई। उम्मीद कर रही हो रे भाई हमार बहन कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। आशा करियो ना रे दादा हमर दीदी कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। चलिए दादा अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गले रे भाई कि मेसोपोटामिया के उत्तर में एक फ्री भूमि है भाई। मेसोपोटामिया की अगर हम लोग चित्र बात करें मेरे भाई, मेसोपोटामिया किस तरह से हमारा चित्र बनेगी मेरे भाई, किस तरह से, इस तरह से हमारा चित्र बनेगी। तो मेसोपोटामिया के उत्तर में यानी इस जगह की बात कर रहा भाई, ठीक है, ऊपरी भूमि है जिसे कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, बाकी इधर कुछ पढ़ना ही नहीं मेरे भाई। मेसोपोटामिया की जो ऊपरी भूमि है उसे हम लोग स्टेपीज बोलते भाई। और इसी स्टेपीज में मेरे भाई जहां पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है, जैसे सर्दी के मौसम बारिश के बाद भेड़ बकरी का वहां पे क्या होती है, चरागाह होता है भाई। तो बस इतना याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग के मैदान को हम लोग, भूमि को हम लोग स्टेपी कहते हैं, जो घासी मैदान होती है। और इस बरसात के मौसम के बाद यहाँ पे जो चरागाह होती है, जो भेड़ बकरी भैंस को चराते हैं, वो आसानी से दोस्तों को चरागाह मिल जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, इस शीर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इस शीर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है भाई, वर्का शीर्ष को, वर्का शीर्ष को जाना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदी के बीच का उपजाऊ का क्षेत्र है, तो दजला और फरात कौन से खाड़ी में गिरती है, तो बताएंगे सर फारस की खाड़ी में गिरती है। अभी बताइए मेरे भाई कि दजला और फरात नदी कहां पे गिरती है मेरे शेरों सरनियों, फारस की खाड़ी में गिरती है। क्या मेरे भाई, दजला और फरात नदी कहां गिरती है मेरे शेरों सरनियों, फारस की खाड़ी में गिरती है। कहां पे, फारस की खाड़ी में गिरती है भाई। क्या हो देखे ना रे भाई, तो का कहना तकलीफ हो तो बताइए दादा कि सर हमने के यहाँ तकलीफ हो वो हो। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि आंखों और भैरों, आंखों और भौओं के शायद क्रमशः नीला और खोल सफेद और बिटुमिनस काला इनके लिए होगा भाई। क्या होगा दोस्तों, ये आपसे कहा गया, तो बताएंगे सर हमारा लापिस, जिसे हम लोग बोलते हैं लाजार्द। क्या मेरे भाई, लाजार्द। आंख और भौं, ये हमारा आंख है, आंख के ऊपर हमारा भौं है, तो भौं के क्रमशः लाजार्द यानी नील और खोल यानी सफेद बिटुमिनस का लिया गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता रास्ता क्या भाई। मेसोपोटामिया में अगर परिवहन कोई करना चाहते हैं भाई, जी हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन था तो मेरे दोस्तों वहां पे पानी था। पानी यानी वाटर शिप के माध्यम से, पानी के जहाज से, पानी के नाव से आसानी से मेरे भाई एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेसोपोटामिया है बिल्कुल मेरे दोस्तों दो नदी के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं, यानी वहां पे पूरे इलाके में क्या था, पानी थी भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी भाई। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि मेसोपोटामिया में, आपसे पूछा गया कि मेसोपोटामिया में नदी विश्व मार्ग के लिए, विश्व मार्ग मतलब विश्व के रास्ता के लिए महत्वपूर्ण थी। क्या, फरात नदी, फरात नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका कितने बीसी में पाया गया मेरे भाई, आसपास लिखी गई है। जो पट्टिका होती थी दोस्तों वो कितने बीसी के आसपास लिखा गया, तो लगभग मेरे भाई 3200 बीसी के आसपास।
याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि किस देश में 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी भाई। आपसे पूछा गया किस देश में 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में दोस्तों हमारा क्या हुआ, खेती शुरू हुई है, उसका नाम था मेरे भाई इराक। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों ये बोलते हैं मेरे भाई क्या ईसा पूर्व क्या है। ठीक है, ईसा पूर्व क्या है, और सर एक हमारा ईस्वी होता है, क्या मेरे भाई ईस्वी होता है, यस या नो। तो मेरे दोस्तों देखिए ईसा पूर्व में जब घटेगा, घटता हुआ बढ़ता है मेरे भाई। जैसे अभी मेरे भाई क्या है, जैसे हमारा 2000 कितना चल रही है 25, तो हमारा अगला साल क्या होगा 2026। लेकिन ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो अभी 2025 चल रहा है, अगले साल हो जाएगा 2024, उसके अगले साल हो जाएगा 2023, यानी घटता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। समझ में लिखे रे भाई हमारे बहन, गुजल पारली पहले था 7000 से घट के कितना हुआ 6000, यानी ईसा मसीहा के जन्म से पहले ईसा मसीहा के जन्म से पहले के काल को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईस्वी बोलते हैं दोस्तों ईसा मसीहा के जन्म के बाद। ईसा मसीहा के जन्म के बाद, याद रखिएगा। तो जन्म के बाद बढ़ेगा, जैसे 2024 चल रही है, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगी। लेकिन मेरे भाई ईस्वी में क्या होता है, हमारे ईसा पूर्व में क्या होता है कि घटता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो ओरिजिनल में बढ़ रहा है मेरे भाई। डाउट नहीं भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ भाई। सुमेरियन के बाद आपसे पूछा गया किस भाषा का प्रयोग होगा। पिछले 5 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, आपके पेपर में पिछले 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। अकदियन भाषा, क्या मेरे भाई अकदियन भाषा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, तो कितना बीसी पूर्व है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये हमारा 3000 बीसी ईसा पूर्व, अभी हम लोग डिस्कस किए भाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस प्लस पोटोमस, यानी मेसोस और प्लस पोटोमस। मेसोस का अर्थ होता है मेरे भाई क्या मध्य, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटोमस का अर्थ होता है मेरे भाई क्या नदी। तो 2 नदी के बीच के भाग को ही हम लोग बोलते हैं क्या मेसोपोटामिया। 2 नदी के बीच के भाग को ही हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई मेसोपोटामिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 11th में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे भाई अभी जाइए प्ले स्टोर से, अभी जाइए प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने हमारा कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जहां पे मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्ट आपको मात्र 299 रुपए में पढ़ाई जा रही है। अभी ऑफर चल रही है, 799 रुपए का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 299 रुपए में। अलग अलग सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। एवरीडे ऑनलाइन क्लास चलती है, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे भाई यहाँ पे स्क्रीन में नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों मैं और हमारी टीम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे भाई फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। ये स्पेशल मेरे भाई झारखंड बोर्ड के लिए भाई, स्पेशल झारखंड बोर्ड का है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है भाई। किसका विभाजन है शहरी जीवन का प्रतीक है, तो बताएंगे सर श्रम का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है प्रसिद्ध है मेरे भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शहरी जीवन के लिए, स्मृति साहित्य के लिए, गणित और खगोलीय विद्या के लिए। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी। मेसोपोटामिया जो पुरातत्व होती है इसकी शुरुआत जो दोस्तों आपसे पूछा कि कब होती है, तो 1840 ईस्वी में मेरे भाई। कब, 1840 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके से डी। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, कांसा तांबा और से मिलकर बना है मेरे भाई। कांसा जो है तांबा और किससे मिलकर बना होता है, तो बताएंगे सर कांसा जो है टीन से मिलकर होता है, जिसे हम लोग कभी शॉर्टकट में रांगा भी बोलते हैं मेरे भाई। याद रखिए, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा जो है तीन और तांबा, यानी मेरे तीन और रांगा, यानी तांबा और रांगा से मिलकर बना है मेरे भाई तांबा प्लस टीन। दोनों टीटी को मिलाते हैं तो हमारा के निकलता है मेरे भाई कांसा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे शेर सरनियों। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया मेरे भाई कहाँ पे है, इराक में है। कहां पे मेरे भाई? इराक में स्थित है भाई। अगला है सर कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? मेसोपोटामिया जो भाषा है मेरे भाई वो आपसे पूछा गया कि किस भाषा से संबंधित है? यूनानी भाषा से। क्या मेरे शेर सरनियों? यूनानी भाषा से संबंधित है। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 12 घंटे के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। एग्जाम के समय कोई भी क्वेश्चन पेपर आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है तो आप लोगों को उस ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ उस ग्रुप में मेरे भाई मैं भी ज्वाइन रहूंगा ताकि कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोगों को समाधान किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। तब तक हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई व्यस्त रहे।